यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां माया नाम की सास और उनकी बहू नेहा एक ही घर में रहती थीं। माया पुराने ख्यालातों वाली और सख्त मिजाज की थीं, जबकि नेहा आधुनिक सोच वाली और शांत स्वभाव की थी। शुरू शुरू में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मनमुटाव रहता था, चाहे वह रसोई का काम हो या घर सजाने का तरीका। एक दिन नेहा ने ऑफिस से थककर आने के बाद कुछ नया ट्राई करने के लिए बाहर से खाना मंगा लिया। माया इसे अपनी परंपरा का अपमान समझकर नाराज हो गईं और कहा, हमारे जमाने में हम दिन भर काम करके भी चूल्हा जलाते थे। कुछ समय बाद माया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें हफ्तों बिस्तर पर रहना पड़ा। उस दौरान नेहा ने न केवल ऑफिस संभाला, बल्कि पूरी लगन से सास की सेवा भी की। नेहा ने माया की पसंद का परहेज वाला खाना बनाया, उन्हें समय पर दवाइयां दीं और रात रात भर जागकर उनका ख्याल रखा। माया ने देखा कि जिसे वह आधुनिक और लापरवाह समझती थीं, उसी ने सबसे ज्यादा प्यार दिया। ठीक होने के बाद माया का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने नेहा को अपनी पसंद के कपड़े पहनने और करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। अब रसोई में बहस नहीं, बल्कि हंसी मजाक की आवाजें आने लगी थीं। दोनों ने समझ लिया था कि रिश्ते परंपराओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार से चलते हैं। जब माया जी ठीक हो गई और दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा, तभी परिवार पर एक और मुसीबत आ गई। नेहा के पति अमित की कंपनी में भारी घाटा हुआ और उनकी नौकरी पर बात आ गई। घर में आर्थिक तंगी की छाया मंडराने लगी। माया जी, जो अब तक सिर्फ घर की बागडोर संभालती थीं, घबरा गईं। उन्हें लगा कि अब यह खुशहाल घर बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ नेहा ने एक नया रूप दिखाया। नेहा ने हार मानने के बजाय अपनी हॉबी, शौक को व्यापार में बदलने का फैसला किया। उसे हाथ की कढ़ाई और पुराने कपड़ों को नया रूप देने का बहुत शौक था। उसने माया जी से कहा, माँ जी, आपके पास जो पुरानी साड़ियों का कलेक्शन है और जो हुनर आपके हाथों में है, क्या हम उसे दुनिया को दिखा सकते हैं? शुरुआत में माया जी हिचकिचाईं, लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में मैं व्यापार कर रही हूँ। लेकिन नेहा ने उनका हाथ थामकर कहा, हुनर की कोई उम्र नहीं होती, माँ। दोनों ने मिलकर घर के एक कमरे से काम शुरू किया। माया जी का काम वह बारीकी से डिजाइन और पारंपरिक कढ़ाई की देखरेख करती थीं। नेहा का काम वह उन डिजाइन्स को आधुनिक टच देती और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ऑनलाइन बेचती। दिन भर दोनों साथ बैठती। माया जी काम के साथ साथ नेहा को अपने जमाने के किस्से सुनाती और नेहा उन्हें तकनीक की नई बातें सिखाती। जो सास कभी बहू को टोकती रहती थी, अब वह उसकी सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनर बन चुकी थी। एक दिन समाज की कुछ महिलाओं ने माया जी पर तंज कसा, क्या जरूरत है इस उम्र में काम करने की? क्या बहू कमाकर नहीं खिला पा रही? माया जी ने पहली बार अपनी बहू के लिए स्टैंड लिया और पलटकर जवाब दिया, मेरी बहू ने मुझे काम करना नहीं, बल्कि फिर से जीना सिखाया है। यह काम हम मजबूरी में नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहे हैं। देखते ही देखते उनका छोटा सा काम एक ब्रांड बन गया। अमित की नौकरी की समस्या भी हल हो गई, लेकिन अब यह घर सिर्फ अमित की कमाई पर निर्भर नहीं था। घर की दोनों औरतों ने उसे एक मजबूत किला बना दिया था। अब उस घर में सास और बहू जैसे दो अलग शब्द नहीं थे। अब वहां दो सहेलियां रहती थीं, जो एक दूसरे की ताकत थीं। जैसे जैसे नेहा और माया जी का बिजनेस माया नेहा क्रिएशंस शहर में मशहूर होने लगा, उनके कुछ करीबियों की आंखों में यह खटकने लगा। इसमें सबसे बड़ा नाम था माया जी की ननद कौशल्या का। कौशल्या स्वभाव से चालाक और झगड़ालू थी।
उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस घर में हमेशा कलेश रहता था वहां अब इतनी शांति और तरक्की कैसे हो रही है। वह एक शादी के बहाने माया जी के घर रहने आ गई। कौशल्या ने आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने माया जी के कान भरने शुरू किए। अरे माया, तू तो भोली है। ये बहू तुझे बिजनेस के बहाने घर से बाहर निकाल रही है। सारा पैसा तो उसी के पास जाता होगा। तुझे क्या पता कि बैंक में कितना जमा हो रहा है। देख लेना, एक दिन ये सब अपने नाम करा लेगी और तुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देगी। शुरुआत में माया जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार एक ही बात सुनकर उनके मन में संदेह, शक का बीज पनपने लगा। कौशल्या यहीं नहीं रुकी। उसने एक दिन चुपके से नेहा की अलमारी से बिजनेस के कुछ जरूरी कागजात और माया जी के पुराने गहने गायब कर दिए। उसने सारा इल्जाम नेहा पर मढ़ने की कोशिश की और माया जी से कहा, मैंने देखा था, नेहा कल रात किसी से चुपचाप बात कर रही थी और कह रही थी कि अब बूढ़ी को किनारे करने का वक्त आ गया है। माया जी का दिल टूट गया। उन्होंने नेहा से बात करना बंद कर दिया और काम में हाथ बंटाना भी छोड़ दिया। घर का माहौल फिर से भारी हो गया। एक शाम कौशल्या फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी कि उसने कैसे दोनों के बीच आग लगा दी है और अब वह उन गहनों को बेचकर अपने बेटे का कर्ज चुकाएगी। वह यह नहीं जानती थी कि अमित ने सुरक्षा के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। अमित और नेहा ने वह फुटेज देखी और तुरंत माया जी को बुलाया। जब माया जी ने अपनी आंखों से अपनी ननद की सच्चाई देखी तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसू गिर पड़े। माया जी ने कौशल्या के पास जाकर उसका बैग छीना और उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए गर्जी, कौशल्या, तूने सोचा था कि तू मेरे घर की नींद हिला देगी? जिस बहू को तू पराया कह रही है उसने अपनी रातों की नींद खराब करके इस घर को बचाया है। निकल जा यहाँ से, क्योंकि अब इस घर में नफरत की कोई जगह नहीं है। उस दिन के बाद माया जी और नेहा का रिश्ता और भी अटूट हो गया। उन्होंने अब सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि एक छोटी सी वर्कशॉप भी खोल ली जहां वे समाज की दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगीं। माया जी अब गर्व से कहती हैं, बहू तो सब लाते हैं, मैं तो अपने घर की लक्ष्मी और अपनी सबसे अच्छी सहेली लाई हूँ। माया नेहा क्रिएशंस अब केवल एक कमरे का व्यापार नहीं रह गया था। नेहा की डिजिटल मार्केटिंग की समझ और माया जी के पारंपरिक हुनर ने मिलकर चमत्कार कर दिया था। उनके बनाए हुए हस्तशिल्प और साड़ियों के ऑर्डर अब विदेशों से भी आने लगे थे। एक दिन नेहा के लैपटॉप पर एक ईमेल आया जिसे पढ़कर उसकी चीख निकल गई। वह भागती हुई रसोई में गई और माया जी के गले लग गई। माँ जी, हमें दिल्ली बुलाया गया है। सरकार हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए चुन चुकी है। माया जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस औरत ने सारी उम्र चूल्हे चौके में बिता दी थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगी। जैसे ही यह खबर फैली, वही पड़ोसी और रिश्तेदार जो पहले ताने मारते थे, अब हार फूल लेकर उनके घर पहुंचने लगे। कौशल्या ने भी फोन करके माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन माया जी ने बड़ी शालीनता से कह दिया, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है ननद जी, पर अब मेरी दुनिया मेरी बहू और मेरा काम है। पुरस्कार समारोह का दिन आया। माया जी ने एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत हाथ की कढ़ी हुई साड़ी पहनी थी और नेहा ने अपनी सास के डिजाइन किया हुआ इंडो वेस्टर्न सूट। जब मंच पर उनका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुरस्कार लेते समय जब नेहा को भाषण देने के लिए माइक दिया गया
तो उसने माइक माया जी की तरफ बढ़ा दिया। माया जी ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, लोग कहते हैं कि घर की शांति बहू के दबकर रहने में है, लेकिन मैं कहती हूँ कि घर की तरक्की बहू को पंख देने में है। आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ वो अपनी बहू की वजह से हूँ, और नेहा यहाँ है क्योंकि मैंने उसे बेटी माना। सास बहू अगर मिल जाएं, तो वो सिर्फ घर नहीं बल्कि देश बदल सकती हैं। अवार्ड लेकर जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपनी जीत की खुशी को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा एक हुनर केंद्र खोलने में लगाया, जहां गांव की गरीब और बेसहारा महिलाओं को मुफ्त में सिलाई, कढ़ाई और व्यापार करना सिखाया जाने लगा। अमित और उसके पिता ने भी अब घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे समझ गए थे कि घर सिर्फ एक के कंधे पर नहीं चलता। समय बीतता गया, माया जी बूढ़ी हो गई, लेकिन घर में आज भी वही रौनक है। नेहा अब अपनी बहू के लिए ठीक वैसी ही सास बनने को तैयार है जैसी माया जी बनी। यह कहानी अब एक मिसाल बन चुकी है कि रिश्ता खून का हो या न हो, अगर दिल का जुड़ाव हो, या न हो अगर दिल का जुड़ाव हो, तो मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। धन्यवाद यहाँ तक हमारी कहानी सुनने के लिए।